एक ऐसी जगह जो अंधेरे में डूबी हो, जहां हवा में भी अजीब सी बेचैनी घुली हो। हवा दुख और बर्बादी की कहानियां फुसफुसाती है। ये है भानगढ़ का किला, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डर आपस में मिले हुए हैं। एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी चीखते हुए लगते हैं। भयानी शाम के आसमान में किला एक काले साए जैसा दिखता है। इसकी टूटी हुई दीवारों में सदियों के राज छुपे हैं, राज जो सदियों से गूंज रहे हैं, हवा में एक उदास संगीत की तरह। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा गया है। दुनिया इसे भूल गई है, पर एक काला और दुखद अतीत इसे हमेशा के लिए दागदार कर गया है। जैसे ही आप किले के पास जाते हैं, आपको एक भारीपन महसूस होता है। हवा डर से भर जाती है और आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां साए नाचते हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यहां की खामोशी बहरी कर देने वाली है। ये सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कौवा की कांव कांव से टूटती है। कौवे किले के चारों ओर चौकस पहरेदारों की तरह मंडराते हैं। उनकी काली आंखें एक पुराने ज्ञान से चमकती हैं। उन्होंने इन दीवारों के भीतर हुई भयावहता देखी है। वे भानगढ़ के काले राजों के रखवाले हैं। भानगढ़ का किला कभी एक फलता फूलता शहर था। इसे 17वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। उन्होंने यह आलीशान महल अपने छोटे बेटे माधो सिंह को समर्पित किया था। यह किला बीते युग की भव्यता और समृद्धि का प्रमाण था। इसकी दीवारों के भीतर जीवन फलता फूलता था। बाजार गतिविधियों से भरे रहते थे और संगीत हवा में गूंजता था। बच्चों की हंसी आंगन में गूंजती थी। यह खुशी और उत्सव का स्थान था। किला वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। इसकी विशाल बलुआ पत्थर की दीवारों में महल, मंदिर और हलचल भरे बाजार थे। किले को एक आत्मनिर्भर शहर के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें अपनी पानी की आपूर्ति और गलियों और सड़कों का एक जाल था। यह भानगढ़ के शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। किला रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। यह आमेर और बीकानेर के राज्यों को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित था। इसने भानगढ़ को एक धनी और समृद्ध शहर बना दिया। दूर दूर से व्यापारी इसके बाजारों में आते थे। अपने साथ विदेशी सामान और दूर देशों की कहानियां लाते थे। किला संस्कृतियों और परंपराओं का संगम था। हालांकि भानगढ़ की भव्यता हमेशा तक रहने वाली नहीं थी। किले पर एक काला साया मंडरा रहा था, आने वाले कयामत का साया। निवासियों को क्या पता था कि उनका सुखद अस्तित्व चकनाचूर होने वाला है। जल्द ही उन पर एक अभिशाप आने वाला था, जो किले को अंधेरे और निराशा में डुबो देगा। भानगढ़ के पतन की कहानी प्यार, जुनून और एक जादूगर के प्रतिशोध का बदला लेने की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कहानी सिंघिया नाम के एक ताकतवर जादूगर के इर्द गिर्द घूमती है। वह काले जादू का उस्ताद था। सिंघिया को राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। राजकुमारी की सगाई हो चुकी थी। सिंघिया ने काली शक्तियों से उसका दिल जीतने की योजना बनाई। उसने एक प्रेम औषधि बनाई। एक दिन जब दासी बाजार में थी, सिंघिया को मौका मिला। उसने दासी को औषधि दे दी। रत्नावती ने उसकी योजना को भांप लिया। उसने औषधि को पत्थर पर गिरा दिया। पत्थर सिंघिया पर गिर गया। अपनी अंतिम सांस के साथ सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि शहर की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। उसके प्रतिशोध भरे शब्द किले में गूंज उठे। सिंघिया के श्राप के बाद भयावह तेजी के साथ भानगढ़ पर त्रासदी आ पड़ी। कभी समृद्धि का प्रतीक रहा किला जल्द ही अराजकता और निराशा में डूब गया। एक पड़ोसी राज्य ने हमला किया और युद्ध में पूरा शहर नष्ट हो गया। जादूगर के जुनून की वस्तु राजकुमारी भी मारी गई। कहा जाता है कि उसकी मौत ने जादूगर के श्राप को पक्का कर दिया। आज भानगढ़ का किला एक उजाड़ खंडहर के रूप में खड़ा है। यह अपने पूर्व गौरव का एक खोल है, जो अपने दुखद अतीत की गूंज से प्रेतवाधित है। स्थानीय लोग और आगंतुक किले की दीवारों के भीतर अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। वे उन सायों के बारे में फुसफुसाते हैं जो चांदनी में घूमते हैं। वे हवा में आती बेसुरी आवाजों के बारे में बताते हैं।
कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के सन्नाटे में महिलाओं की चूड़ियों की खनक सुनी है। अन्य लोग भूतिया प्रेतों के बारे में बात करते हैं जो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। किले के भीतर की हवा एक दमनकारी सन्नाटे से भरी है। यह भारी लगता है, मानो अनदेखी आंखों और अनसुनी फुसफुसाहटों के बोझ तले दबा हुआ हो। सबसे आम कहानी रात के बाद किले की सुनसान सड़कों पर गूंजती हुई कदमों की आहट की है। कुछ लोग कहते हैं कि वे राजकुमारी के हैं जो हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है। दूसरों का मानना है कि यह स्वयं जादूगर है जिसकी बेचैन आत्मा अनंत काल तक खंडहरों में भटकने के लिए अभिशप्त है। भानगढ़ की कहानियां केवल लोक कथाएं नहीं हैं, वे स्थानीय लोगों में इतनी गहराई से समा गई हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का असामान्य कदम उठाया है। किले की असाधारण गतिविधि की इस आधिकारिक मान्यता ने किंवदंतियों में प्रामाणिकता की एक ठंडक भरी परत जोड़ दी है। किले के प्रवेश द्वार पर लगा चिन्ह एक कड़ी चेतावनी के रूप में खड़ा है। यह सूर्यास्त से सूर्योदय तक प्रवेश निषेध करता है। ऐसा लगता है कि सरकार किले की दीवारों के भीतर किसी भयावह चीज की उपस्थिति को स्वीकार करती है। उन्होंने सायों में छिपे संभावित खतरे को पहचान लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग किले की दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत करते हैं वे कभी वापस नहीं आते। वे उन लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अंधेरे में कदम रखा है, केवल वहां रहने वाली अनदेखी भयावहता से पागल हो गए हैं। सरकार की चेतावनी एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। भानगढ़ किला केवल पुराने पत्थरों और ढहती दीवारों का संग्रह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता है।